झारखंड में जब से राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी तब से लगातार आप तक खबर पहुंचाती रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर है, जहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम मंत्रियों की गाड़ियां, विधायकों की गाड़ियां मुख्यमंत्री आवास में जब बैठक खत्म हुई तो मुख्यमंत्री आवास के भीतर जाते हुए आपको दिखाई पड़ रहा होगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री आवास इसी तरह विधायक और मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि झारखंड में कल महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में झारखंड के 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। एक तरफ जहां एनडीए पूरी तरह से दम भर रहे हैं चुनाव जीतने के, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी पूरी तैयारी के साथ कल चुनावी मैदान में अपने आप को जाएंगे और तमाम जो एकजुटता है इंडिया गठबंधन के वो तमाम विधायक दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि बाहर निकलते हुए तमाम विधायक और मंत्री कह रहे कि जिस तरह से मॉक ड्रिल में आज समर्थन मिला है दोनों प्रत्याशियों का, जो वोट प्रतिशत आए उससे कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी बरकरार है। कल इसलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज का रात बड़ी ताकिल है। हमने सुबह ही आपको सुनाया था और आज अंतिम दिन है, 17 तारीख है और ऐसे में जो प्रत्याशी के साथ साथ तमाम विधायकों के जो बेचैनी है लगातार बढ़ी हुई है कि कल क्या कुछ होगा। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से होटल पॉलिटिक्स शुरू है पिछले 2 दिनों से, उसके तमाम 24 के 24 विधायक रांची के रेडिसन ब्लू होटल में डेरा जमाए हुए वहां मंथन और नीति बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें इंडिया गठबंधन के तमाम विधायकों का दिशा निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने आपको तस्वीर दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे रात के 9 बजे तक विधायकों का जमावड़ा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास में बैठा कर तमाम विधायकों का दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद भोज कार्यक्रम हुआ। भोज कार्यक्रम के बाद तमाम विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले। इस वक्त भी वही तस्वीर है। ये तस्वीर कल का ही आपको अनुभव कराएगा क्योंकि कल भी समय यही था और ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में तमाम विधायक और तमाम मंत्री का यहाँ पे लगभग 5:30 बजे से आना शुरू हो गया था। और बैठकों की बात करें तो बैठक 6 बजे से शुरू हो गया था, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी विधायक है, जितने भी मंत्री है इस बैठक में शामिल हुए थे। ऐसे में सुबह जो खबरें आई थी कि एक विधायक इस मॉक ड्रिल में उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई थी। खबर यह है कि वो बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कल वो भी मतदान करने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जैसे परिमल नाथवानी निर्दलीय प्रत्याशी है जिनका समर्थन एनडीए कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से 2 प्रत्याशी है। जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के तरफ से बैजनाथ राम है और कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा है। और ऐसे में दोनों प्रत्याशियों का समर्थन इंडिया गठबंधन के 56 के 56 और प्लस 3 यानी 61 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। लेकिन जिस तरह से आज मॉक ड्रिल में एक प्रणव झा का 27 जो मत पड़े हैं, ये चिंता का विषय है क्योंकि दोनों विधायकों को 27+1 की वोट आनी है, यानी 28 के लगभग दोनों को वोट मिलना है। और 27+1 अगर वोट नहीं मिलता है तो एक जो प्रत्याशी है वो चुनाव हार सकते हैं। प्रथम पाली की बात करें या द्वितीय पाली की बात करें, दोनों पालियों को मिला करके 56 वोट दोनों प्रत्याशियों का आना बेहद जरूरी है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में जो आंकड़े हैं, आंकड़े यही बता रहे हैं। एनडीए की बात करें तो एनडीए के मात्र 24 उनके विधायक है और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 21 विधायक है और एक जदयू का, एक लोजपा का और एक आसू का, ये तमाम मिला करके 24 होता है। हाँ, मामला यहाँ अटकता है कि जयराम महतो वो किधर जाएंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि उनके आने के बाद भी तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही कि क्या अगर जयराम महतो भी अगर एनडीए के पक्ष में अपने वोट करते हैं तो फिर भी एनडीए का वोट में कमी आता है और ऐसे में वो चुनाव जीतने से रह जाएंगे। निश्चित तौर पे कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है और कल जिस तरह से तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो विधायक का मंत्री है, कल वो कहें कि सभी विधायक 10 बजे तक विधानसभा पहुंचेंगे, यानी किसी गाड़ी में सवार होकर के नहीं पहुंचेंगे क्योंकि विधायकों का आवास विधानसभा परिसर के पास ही है। ऐसे में तमाम विधायक वहीं से विधानसभा पहुंचेंगे और अगर हम बात करें मंत्री अपने अपने जो गाड़ी है उनसे पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कल
झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन है। और ऐसे में दोनों दलों को, चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों दलों के लिए अग्नि परीक्षा है। और इस अग्नि परीक्षा में कौन पास करते हैं, कल वोटिंग के बाद जब मतदान होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम वो तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं जो मुख्यमंत्री आवास से बाहर बैठक खत्म होने के बाद तमाम विधायक और मंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। जैसा कि ये पहले से निर्धारित था कि कल की तरह आज भी महागठबंधन के सभी घटक दल के माननीय सदस्य बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और कल की तरह आज भी मॉक पोल हुआ, जिसमें श्री बैजनाथ राम जी को 29 मत प्राप्त हुए। एक मत आदरणीय स्पीकर साहब हैं जो वहां करेंगे, यहाँ आना संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था। और जैसा कि हम लोग पहले से बताते आ रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रणव झा जी को 25 मत प्राप्त हुए, लेकिन एक मत श्री जो भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने ये सूचना भी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी है। तो उनका वोट मिलाकर के 26 वोट श्री प्रणव झा जी के पक्ष में। नहीं, कल के बारे में शायद हम ये नहीं कह पा रहे हैं, कल वो देखना पड़ेगा। कल 27 था, एक 26 है, तो एक माननीय सदस्य हाँ वो हॉस्पिटल में। सर, ये कांग्रेस के हॉस्पिटल में है कि जेएमएम के हॉस्पिटल में? बीजेपी के? नहीं, जेएमएम के। 28 कैसे होंगे सर? 28 कैसे होगा सर? 28 अगर बीमार रहे तो फिर तो गड़बड़ी स्थिति में है। नहीं, आप एकदम निश्चित रहिए। आप तो इसके माहिर है सर, गणित का हिसाब। नहीं, वो आके वोट करेंगे सर। फिर भी तो 27 हुए। 27 हुआ तो उनसे तो ज्यादा है। 28 उनका 26, उनका 24 का 24, 25 का 25 होगा सर। तो 28 क्यों नहीं हुआ सर? नहीं, आपको 56 टोटल है तो 28 क्यों नहीं हुआ? देखिए, हम आपको उस वोट के गणित को आपको नहीं बताएंगे, है ना। वोट के गणित को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 27 हमारा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास 24 से ज्यादा वोट नहीं आने वाला। अगर 25 भी आ जाता है तो भी वो हमसे 2 वोट से पीछे। तो सर कल जाने की तैयारी कैसे होगी? आप लोग साथ जाएंगे या कांग्रेस अलग जाएगी, जेएमएम अलग जाएगी? और देखिए, एक चीज, जेएमएम अब कांग्रेस की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सभी माननीय सदस्यों का जो आवास है, सरकारी आवास, वो विधानसभा के बगल में। अब उन्हें यहाँ बुलाना या उन्हें कांग्रेस ऑफिस बुला करके ले जाना, ये कोई उचित नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे और सत्ता पक्ष का जो कक्ष है वहाँ पर विधानसभा में, एक सवाल ले लिया वहाँ रहेंगे। हाँ, 28+1 तो श्योर हो गया, लेकिन प्रणव झा के लिए 28+1 कैसे होगा? नहीं, वो 28+1 की गिनती नहीं होती है। नहीं, 28 भी नहीं मान के चल रहा है। यहाँ तो 2-3 कैंडिडेट हैं, तो तीसरे कैंडिडेट से हम 2 वोट ज्यादा। सर वरीयता के आधार पर 27 वोट में तो जीत नहीं होगा, तो दूसरी वरीयता का वोट ना उसको चाहिए ना। तो ये तो आप समझ रहे हैं। प्रथम वरीयता आप बोले कि 27 में जीत हो रही, ये हम अपने से नहीं कहना चाहते थे 27+ वोट चाहिए सर भाई। 27+9 ये वोट प्रणव झा जी के हाथ में है। दोनों सीट महागठबंधन के श्री बैजनाथ राम जी और श्री प्रणव झा जी ये चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद कहीं कोई इफ्बट नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का क्या निर्देश रहा है सर मीटिंग में? उन्होंने खोल के कहा है, जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा है कि इस राज्यसभा के चुनाव में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये तो कल ही बोल चुके हैं वो। कांग्रेस के कितने विधायक और जेएमएम के कितने विधायक आज उपस्थित हुए? आप लोग ओरिजिनल रिजल्ट के लिए क्यों नहीं वेट कर रहे हैं? मॉक तो लगातार जीत रही है। किसकी विधायक की तबीयत खराब हो गई है? नहीं, जेएमएम के एक विधायक सुनने हॉस्पिटल में। किसी की तबीयत खराब नहीं हुई, सब लोग आपको कल वहाँ दिखेंगे और आप लोग के लिए भी कुछ खबर बनती रहनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो आप लोग आश्वस्त है कल? थैंक यू। जाएंगे मतलब यहाँ से जाएंगे सीएम हाउस से? क्या कर रहे हैं
ये अभी तय कर रहे हैं, लेकिन सीएम आज की बैठक में निर्णय क्या हुआ? वहाँ से सब एक साथ जाएगा। आज की बैठक में निर्णय क्या? गठबंधन को दोनों जीतेगा और क्या निर्णय है? यही निर्णय है। दोनों से जीतना है और दोनों और कुछ मजाक कर रहे हैं आप। हेमंत सोरेन के आवास आएंगे सब, कल क्या नहीं, होगा? सीधे असेंबली 10 बजे। नहीं, जैसे कांग्रेस जैसे बीएनआर से जा रहे हैं तो आप लोग जेएमएम विधायक कहीं जाएंगे? हमारे सब विधायक वहीं पहुंचेंगे यार। कै बजे जा रहे हैं? 10 बजे। देखिए सब कोई 10 बजे कल सभी हमारे फोल्डर के विधायक 10 बजे से तक वहां विधानसभा में पहुंचेंगे और पहुंचकर 11 बजे से मतदान शुरू होगा। 4 बजे तक का समय है, लेकिन उसके पहले ही सारा मतदान समाप्त हो जाएगा और उसके उपरांत हमको लगता है कि जो निर्णायक जो पल आएगा वो 6 बजे के पहले आ जाएगा। तो सारे एकजुट होकर जाएंगे कि अलग अलग जाएंगे? गठबंधन के हम लोग कोई बारे में रहने वाले लोग नहीं, सब लोकतंत्र के प्रहरी है, अपने अपने घरों में सोएंगे, अपने अपने गाड़ियों से जाएंगे। दोनों सीट पर हमारा कब्जा रहेगा। आज ही मॉक ड्रिल हुआ है क्या? मॉक ड्रिल हो गया है। कितना वोट पड़ा दादा? अब 24 को रखे, 25 को रखे, लेकिन चुनाव जीतने का ना उनके पास आंकड़ा है ना चुनाव जीतने। दादा आज मॉक ड्रिल में कितना वोट मिला? हमें पर्याप्त गठबंधन के लोग अपने दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ जी और झा जी के पक्ष में प्रणब झा के पक्ष में डालेंगे। आज फाइनल ट्रेनिंग हो गई? बिल्कुल अच्छा रहा। क्या कोई विधायक एब्सेंट भी रहे हैं सर? बातें चल रही हैं। नहीं अभी तो है, हमारे जो अध्यक्ष जी है वो आ नहीं सकते राजनीतिक मंच के बैठकों में, राजनीतिक पार्टियों के बैठकों में वो नहीं आए। शेष तो आए ही थे। एक हेमलाल जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, फिर तो कल तो आए थे, कल वो रहे। सर आप सीएलपी हैं, कल अपने विधायकों को कैसे ले जाएंगे? बिल्कुल सब लोग साथ चलेंगे। सब लोग कल हम सब मुख्यमंत्री के वहाँ जो कार्यालय है उसके सामने जो हम लोग का सत्ता पक्ष का कार्यालय है वहाँ हम लोग उपस्थित होंगे। रविंद्रनाथ महतो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन वोट करने के लिए कल आएंगे और हेमलाल भी आएंगे। दोनों उम्मीदवार का जीत सुनिश्चित। किसकी अनुपस्थिति रहेगी? रविंद्रनाथ महतो जी का, स्पीकर साहब का और हेमलाल जी का। विधायक जी जेएमएम कांग्रेस के विधायक साथ में जाएंगे या फिर दोनों अलग अलग? जेएमएम वाले अपनी गाड़ी से जाएंगे, हम लोग अपनी गाड़ी से। क्या प्रथम वरीयता पे दोनों पार्टी जीत जाएगी सर? निश्चित रूप से हम लोग पूरी कोशिश की प्रथम वरीयता में ही हम लोग सीट निकाले। हम लोग 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। 9 बजे अनुपस्थित रहे, आज विधायक अनुपस्थित रहे। शरीर में कभी बेसी। हाँ तो कौन विधायक थे? तो आपने सुना कि किस तरह से तमाम विधायक और मंत्री जब मुख्यमंत्री आवास से मीटिंग करने के बाद जब बाहर निकले किस तरह से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर उनके चेहरे की जो खुशियां है ये बता रही है कि कल इंडिया गठबंधन दोनों को दोनों सीट खाते में आ रही है। निश्चित तौर पे अगर आज रात की बात की जाए तो आज की रात बड़ी कातिल है। सुबह से शब्द बार बार हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि राजनीति में चुनाव से ठीक एक दिन पहले जो रात गुजरती है प्रत्याशियों के लिए, दल के लिए बड़ा बेचैनी भरा होता है। और ऐसे में इस बेचैनी को कैसे दोनों दलों को लोग सहन करेंगे ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से सभी विधायकों का, सभी मंत्रियों का जो चेहरे पर जो खुशियां दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल इस रणनीति में, इस चुनाव में आगे दिखाई दे रही है। और अगर कल यही नीति, यही रणनीति बनी रही तो इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों को दोनों सीट आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।